क्या हमारा पैदा होना गुनाह है, दलित होना गुनाह है? या इस धरती पे आप चाहे बोलिए हमें अलग देश दे दीजिए, हमें अलग राज्य बना करके दे दीजिए, हमें बिहार में रहने के अगर आप अधिकारी नहीं समझते हैं तो हमको अलग कर दीजिए, हम अलग देश प्रदेश में रहेंगे, हमारे वहाँ पे सारे दलित भाई रहेंगे, हम लोग खुशी चैन अमन के साथ रहेंगे, कोई हमारा विवाद नहीं होगा, किसी से हम ऊंच नीच की भावना नहीं होगा। और हम बिहार के मुख्यमंत्री से कुर्सी नहीं संभल रहा है, और बिहार के गुंडे और जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, अगर उनके बस का बात नहीं है उनको कंट्रोल करना, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें। हम बताएंगे कि बिहार में सरकार कैसे चलाया जाता है और गुंडों का हौसलों को कैसे पस्त किया जाता है। कि हर गांव में 100 दलित युवाओं को एक भीम आर्मी के साथ जोड़ करके संगठन तैयार कर लो, और किसी की माँ की औकात नहीं होगी ना, अपना दूध नहीं पिलाया हुआ किसी की माँ ने, कि हमारे समाज के ऊपर आंख उठा करके देख सके। चलिए, धन्यवाद। देखिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो नियंत्रण में नहीं है, और नियंत्रण में नहीं होने के वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर प्रशासन सख्त होता, अगर किसी एक घटना पे अगर न्याय देने के लिए वो नज़ीर पेश करता, किसी एक मामले में हत्या रोज हो रहा है, आप इस जिले के ही 2-3 मामला है, और इन मामलों में अगर प्रशासन यहाँ की न्याय कर देती। आपको पता है कि भीम आर्मी ने पहले भी आंदोलन किया था गया जिला में हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ, और उसमें 20 लोग को जेल भेज दिया प्रशासन उल्टे। जब हम न्याय मांग रहे थे हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले हैं, और 29 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछेंगे कि हमारे लोगों को मारा भी जा रहा है, हमें न्याय भी नहीं दिया जा रहा है, और हमारे लोगों को पकड़ के जेल में भेज दिया जा रहा है, तो ये कहाँ से सुसंगत है? तो बिहार की सरकार से हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि हमारे भाइयों की हत्याएं हो रही है, हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है, किसी को पेड़ में लटका दिया जा रहा है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है, किसी को लात घूसे डंडे रड से मार करके हत्या कर दिया जा रहा है, और उसके बाद भी ना अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, ना उनको न्याय मिल पा रहा है, उल्टे हमारे ही लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है अलग अलग तरीके से फंसा करके। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? और इस पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। 29 जुलाई को पूरे बिहार के दलित समाज, बहुजन समाज के जो लोग हैं, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि अगर आपके नज़र में किसी भी जिला में कहीं भी अन्याय हो रहा हो, कहीं भी आपके जिला में कोई घटना हुई हो, अगर उस पर न्याय नहीं मिला है, तो आप सब आमंत्रित हैं। 29 जुलाई को पटना में बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं हम लोग, और नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे कि हमारे लोगों का आखिर क्या गुनाह है? क्या हमारा पैदा होना गुनाह है, दलित होना गुनाह है? या इस धरती पे आप चाहे बोलिए हमें अलग देश दे दीजिए, हमें अलग राज्य बना करके दे दीजिए, हमें बिहार में रहने के अगर आप अधिकारी नहीं समझते हैं तो हमको अलग कर दीजिए, हम अलग देश प्रदेश में रहेंगे, हमारे वहाँ पे सारे दलित भाई रहेंगे, हम लोग खुशी चैन अमन के साथ रहेंगे, कोई हमारा विवाद नहीं होगा, किसी से हम ऊंच नीच की भावना नहीं होगा, और हम सम्मान की पूर्वक जीवन जीने को नीतीश कुमार तो वहाँ पे। कहते हैं कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ सब कुछ ठीक ठीक ठाक चल रहा है। सुशासन की सरकार होती बिहार में तो आज हमारा भाई सुमंत की हत्या नहीं होती। कल हमारे इमामगंज में एक बहन का रेप हो गया है। उसके बाद में हमारे टेकारी में एक भाई रोशन का हत्या करके पेड़ में बेल्ट लगा करके टांग दिया गया है। इसी जिले में संजय माझी की हत्या हो गई है। भोजपुर जिले में अभी 2 दिन पहले रजक परिवार पे वहाँ पे इतनी गोली बरसाई गई है कि वो लोग अभी डर से गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसी जिले में महिलाओं को इतना बेरहमी से बिहार की पुलिस, 10 थानों की पुलिस मिल करके इतना मार पीट किया गया है उनके साथ, उनको देखिएगा तो आप फोटो देख करके आपको शर्म आ जाएगा। हमारे समाज के लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला कल्याण की बात करते हैं, बड़ी बड़े दावे करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इसी प्रदेश में दलित भी पीटे जा रहे हैं, नारी भी पीटी जा रही है, और खास करके दलित समाज के जो लोग हैं हर दिन शोषित, उत्पीड़ित और अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, उनके बलात्कार हो रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो है कभी भाजपा के साथ जाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कभी राजद के साथ जाकर के मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनके कानून व्यवस्था पे कोई नियंत्रण नहीं है। पूरी तरह से बिहार का जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुका है। अच्छा, बिहार में जिस तरह से शोषण अत्याचार हो रहा है और जितने भी दलित नेता हैं, आखिर ये चुप क्यों है? दलित नेता होना और दलित होना दोनों अंतर है, ठीक है। दलित हो करके आप किसी पार्टी का गुलामी कर रहे हैं, आपके समाज के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, अन्याय आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप दलित हो सकते हैं, दलित नेता नहीं हो सकते हैं। हम लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, बिना किसी पद पे होते हुए भी अपने समाज के हक और हुकूक के लिए, उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में भी अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए आखिरी दम तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। कब तक ये लड़ाई चलते रहेगा सर? जब तक इस देश में समानता की भावना नहीं आ जाए,
भीम आर्मी के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि कैसे शासन और सुशासन चलता है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री से कुर्सी नहीं संभल रहा है और बिहार के गुंडे और जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, अगर उनके बस का बात नहीं है उनको कंट्रोल करना, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें। हम बताएंगे कि बिहार में सरकार कैसे चलाया जाता है और गुंडों का हौसलों को कैसे पस्त किया जाता है। मांझी जी परिस्थितियों के मंत्री हैं और परिस्थितियों के सांसद हैं, ठीक है, तो हमको उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। उनका अपना दल है, उनका अपना आइडियोलॉजी है, वो समाज के लिए क्या करते हैं नहीं करते हैं हमको उस पर नहीं जाना चाहिए। वो हमारे समाज के बुजुर्ग नेता हैं, हम लोग उनका मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी जो है अपने समाज के ऊपर हो रहे हर शोषण, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है। हमें किसी मंत्री, विधायक, सांसद की आवश्यकता नहीं है हमारी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। भीम आर्मी मजबूती के साथ लड़ेगी और जो दलित समाज के, बहुजन समाज के जो लोग हैं, भीम आर्मी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हर अन्याय, अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ करके न्याय को हम लोग प्राप्त करेंगे। मामला क्या है ना कि अभी भी हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं अभी भी जातियों में, पार्टियों में बटे हुए लोग हैं। तो मैं इन सब से भी आग्रह कर रहा हूं कि मेरे बहुजन समाज के भाइयों, जाति पाति से ऊपर हटो। आज दुसाध मारा जाएगा, कल चमार मारा जाएगा, कल धोबी, कल मुसहर, अब परसों डोम, अब परसों रजवार। तो इस तरह से रोज अलग अलग जातियों के लोगों को मारा जाता रहेगा हरिजन समझ के, और तुम लोग देखते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। अभी भी समय है मेरे भाइयों। मैं पूरे बिहार के बहुजन दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हर गांव में 100 दलित युवाओं को एक भीम आर्मी के साथ जोड़ करके संगठन तैयार कर लो। और किसी की माँ की औकात नहीं होगी ना, अपना दूध नहीं पिलाया होगा किसी की माँ ने, कि हमारे समाज के ऊपर आंख उठा करके देख सके। चलिए, धन्यवाद।